अच्छा ना, प्लीज अपना मूड ठीक करो। देखो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जब भी आता हूँ तुम्हें 1 घंटा बनाता। हाँ तो तुम भी तो बेकार की बातें कर रहे हो ना। खुद सोचो, मैं सैलून से सर्विसेज लेके घर जाऊंगी तो अम्मी ने चप्पलों से मार मार के ना मेरी ब्यूटी सारी निकाल देनी है। यार ये क्या मुसीबत है। यही मुसीबत है मिस्टर। इसलिए अब जरा जल्दी गाड़ी चलाओ ताकि मैं फटाफट कॉलेज पहुंचूं। क्या फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही लगा हुआ हूँ। अच्छा, मेरी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करने में लगे हुए हैं आप? आप तुमने नहीं मुझे बताया था एक दफा कि तुम्हें बिजली का बिल पे करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस दफा मैं ही बिजली का बिल पे कर सकता ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। जल्दी बताओ कौन सी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो। हूँ। जनाब सरप्राइज है, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, बता देना जब वक्त आएगा, लेकिन अभी गाड़ी चला लो इससे पहले कि दूसरी क्लास में मिस हो जाए। ओके। मेरे ख्याल से मैंने जो बात कहनी थी वो आप लोगों को समझ तो आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप में से किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि यास्मीन, आपके पास कुछ सजेशंस हैं, मैं चाहती हूँ आप तमाम टीचर्स के साथ शेयर करें। जी मैम, मैं ये कह रही थी कि हमें एक चार्ट तैयार करना चाहिए जिसमें तमाम टीचर्स अपने अपने क्लास के बच्चों की प्रोग्रेस मेंशन करेंगे, ठीक है। और फिर वीकली एक पेरेंट्स मीटिंग रख के हम तमाम बच्चों के पेरेंट्स को वो प्रोग्रेस दिखाएंगे। उससे वो पेरेंट्स मुतमईन भी हो जाएंगे और हमें अलग अलग उन सबको जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ये बेस्ट है मिस यास्मीन। मैं एक्चुअली इन्हीं की बात में ऐड करना चाह रहा था मेरे कि ख्याल में आज की मीटिंग हमारी खत्म हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट वीक मीटिंग करेंगे। थैंक यू। क्या बना नुमान को? उसके सर से उस लड़की का भूत उतरा कि नहीं? जानती तो हो, इतनी आसानी से भूत कहाँ उतरता है। तो समझाए ना उसे, इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करने जा रहा है? अच्छा, जब तुम्हें समझाया था तो तुमने कौन सी बात मान ली थी जो मैं उससे कोई उम्मीद लगाऊं? माम, आप जैन का कंपैरिजन उस लड़की के साथ करें? दिस इज नॉट फेयर। ऑफ कोर्स इट्स फेयर, इसलिए कि वो लड़की भी उसी क्लास की है जिस क्लास का जैन था। वो तो और बात है कि हमारे बीच में रह रह के वो भूल चुका है वो सब बातें। वैसे किंजा, मुझे तो लगता है ये लड़की जैन से बेहतर होगी। मामा, जब आप जैन की बुराई करती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जैन भी ये बात फील करता है। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा शौहर बहुत समझदार है। मगर काश वो इस बात को अगर पहले महसूस कर लेता तो मैं क्यों उसे बुरा कहती। मामा, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपको जैन से आखिर शिकायत क्या, जब उसने मुझे हर तरह से खुश रखा हुआ है। उसने नहीं, तुमने उसको खुश रखा हुआ है, इसीलिए वो तुम्हारी जी हुजूरी करता रहता है। खैर छोड़ो इन बातों को, हम दोनों को फायजा के घर जाना है। आई एम सॉरी मामा, नुमान की इस बेवकूफी में मैं उसका साथ नहीं देने वाली। आपको जाना है ना, आप अकेली चली जाए। मैंने कहा ना, मैं और तुम फायजा के घर जा रहे हैं, समझी तुम? बहस मत करना मुझसे बिला वजह की। और सुनो, जरा अच्छा सा खुश तैयार हो जाना, मैं थोड़ी देर के लिए मिसेस इफ्तिखार के यहाँ जा रही हूँ। पापा आ जाएं तुम्हारे तो उनको बता देना। मामा ने मेरी दफा तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, और अपने बेटे के लिए खुशी खुशी उस गन में जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैं ना किसी भी कीमत में उस गन में नहीं जाऊंगी। मलिहा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मलिहा, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आ जाओ चलो। नहीं, मैं चली जाऊंगी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अच्छा। मलिहा,
क्या बात है बेटा, मैं इस तरह क्यों देख रही हो? कोई परेशानी है क्या? यही तो आपसे पूछना है। क्या बात है? अलिया से नाराज हैं क्या आप? तुमसे ये किसने कहा? अम्मी, मुझे किसी को बताने की जरूरत है। कल से देख रही हूँ मलिया का अलग चेहरा उतरा हुआ है, यहाँ आप अलग चुप चुप बैठी हुई हैं। नहीं बेटा, मैं मलिया से क्यों नाराज होंगी? तुम्हें ना बस ऐसे ही लगा होगा। अम्मी, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के झूठ और सच पकड़ लेते हैं ना, इस तरह बच्चे भी अपने माँ बाप की हर चीज जान लेते हैं। ये रिश्ता ही इतना गहरा होता है। प्लीज बताएं ना, मुझे घबराहट हो रही है। अरे बेटा, तुम अभी बीमारी से उठी हो, ये बेकार की बातें सोच के खुद को परेशान मत करो। जब मैंने कह दिया है तो तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है बेटा? कसम खाए मेरे सर पे हाथ रख के कि कुछ भी नहीं। क्या करूं मैं नाज तो जिद पर ही आ गई। बेशक मलिहा ने गलत हरकत की है, लेकिन फिर भी मैं एक बेटी के सामने दूसरी बेटी का तमाशा नहीं बना सकती। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी झूठी कसम खा के आप रिस्क नहीं लेंगे। अभी तो हॉस्पिटल से आई हूं मैं। क्या महनाज, अब तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करोगे बेटा? मजाक कर रही हूँ। प्लीज बताएं ना क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। माँ हूं मैं तुम लोगों की। कसमें खा खा के अपना यकीन नहीं दिला सकती, सफाइयां नहीं पेश कर सकती। मेरे और मलिहा के दरमियान अगर कुछ हुआ है, मैं उससे नाराज हूं या खुश हूं, ये मेरा और उसका मसला है बेटा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। तुम जाओ, जाके किचन में खाने का इंतजाम देखो। जाओ बेटा। मलिया गाड़ी में बैठो। तुम सुन नहीं रही मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? गाड़ी में बैठो। मैं खुद चली जाऊंगी। अपनी बस का इंतजार कर रही हूँ, जैसे वो आएगी चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं बस में जाने की। जब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ तो तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। क्यों? आप क्यों छोड़ेंगे मुझे घर? मुझे घर छोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। मलिया, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो। मैंने क्या किया है? मुझे मेरा कसूर तो बताओ। कसूर आपका नहीं है, कसूर सारा मेरा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही। प्लीज यहाँ से चले जाओ, सड़क पे तमाशा मत बनाओ। मैं तमाशा बनाऊंगा? अगर चुपचाप मेरे साथ तुम यहां से नहीं चली तो फिर देखना क्या होगा। चलो बैठो, चलो। बेशक मैंने महनाज को डांट कर चुप तो करा दिया, लेकिन उसका परेशान होना भी ठीक ही है। मैं कभी अपनी बच्चियों से ऐसे नाराज भी तो नहीं हुई। अब जब फायजा को मेरी नाराजगी का पता चलेगा तो वो भी यही सवाल करेगी।
फिर मैं क्या करूंगी? कहीं मेरी ये नाराजगी मलिया को उसकी बहनों की नजरों में गिरा तो नहीं देगी? अच्छा है ना, उसने भी तो मेरा मान तोड़ा है। लेकिन क्या मैं मलिया की एक गलती पर उसकी वो सब कुर्बानियां भूल जाऊं जो उसने मुश्ताक के पढ़ने के बाद इस घर के लिए दी हैं? अम्मी, अम्मी, हाँ बेटा। क्या हुआ? मुझे देख के तो ऐसे चौंकी जैसे मैं कोई भूत हूँ। नहीं तो मैं तो बस कुछ सोच रही थी। क्या हुआ अम्मी? सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो, यूनिफॉर्म चेंज करो, फिर खाना खाते हैं। मेरी प्यारी सी अम्मी। ओके। ये आज अम्मी को क्या हो गया है? बहुत उलझी और परेशान लग रही है। मुझे भी डांट दिया तो फिर जरूर कोई ना कोई बात होगी जो मलिया और अम्मी दोनों मुझसे छुपा रही हैं। आपी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत भूख लग रही है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। खाना कब लगाएंगे पहले ये बताएं। बस 10 मिनट। 10 मिनट? अच्छा, खाने में क्या बनाया है? आलू गोश्त। आलू गोश्त? अब तो मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होनी है। अच्छा सुनिए, प्लीज चावल भी बना लें। बना दिए। जानती थी मैडम को आलू गोश्त अब्बू की तरह चावल के साथ पसंद है। अच्छा तुम जाके अंदर बैठो, मैं जब तक ये सब्जी काट कर आती हूँ। और हाँ, अम्मी को तंग ना करना। क्यों? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, सुबह से कुछ चुप चुप सी है। चलो भाई, फिर कोई नई मुसीबत आने वाली। मुझे लगता है इस घर में हम सुकून से रह ही नहीं सकते हैं। एक लगाऊंगी खींच के। अंदर जाके खामोश होके बैठ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। और इस जगह के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम और मैं सुकून से बैठ के बात कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ लेके आया। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो बेहतर ये है कि तुम मुझे घर छोड़ दो। क्यों नहीं करनी तुमने मुझसे बात? किस बात की सजा दे रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैं किसी को क्या सजा दूंगी फाहद? मैं तो खुद मुजरिम बन गई हूँ अपनी माँ की। उनके सामने मेरा सर शर्म से झुक गया है। मेरी बहन की ये हालत है और उसकी फिक्र करने के बजाय मैं फाहद, तुम्हें पता है अम्मी ने कल से मुझसे बात नहीं की। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि अम्मी हम में से किसी एक से इस तरह नाराज हुई हैं। ने कौन सा कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि गलत हुआ जिस तरीके से आंटी को पता चला है, और मुझे उनको पहले बता देना चाहिए था। और मैं अब यही करूंगा, मैं जाके उनको साफ साफ बताऊंगा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी माँ की नजरों में बिल्कुल ही गिर जाऊं? मैं पहले ही उनका मान तोड़ चुकी हूं। महनाज आपी ने इतनी मुश्किल से खुद को संभाला है। सोचो अगर वो मेरी शादी का सुनेंगी तो उन पे क्या गुजरेगी, वो टूट जाएंगी। इसमें ऐसी कौन सी बात होगी? ऐसा कौन सा तुम गुनाह कर रही हो भाई? भाई शादी की बात कर रहा हूं, कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी होनी है ना। देखो फाहद, महनाज आपी और फाइजा की शादी से पहले मैं खुद की शादी का सोच भी नहीं सकती। ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम भूल जाओ मुझे। ये क्या बकवास है? ऐसा मेरे मरने भी हो सकता है। ना मैं तुम्हारे लिए, ना तुम मेरे लिए।
कोई किसी के लिए नहीं मरता फाहद, ये सब झूठ है। लेकिन मलिहा, प्लीज फाहद, खुदा के लिए मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। माना कुछ टाइम के लिए मैं बहक गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है मेरी जिंदगी मेरी नहीं, मेरे घर वालों के लिए है। वो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे खुद के बारे में सोचने का कोई हक नहीं। तो हम मिलकर ये जिम्मेदारी बांट लेते हैं ना। देखो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा, बस मुझे कबूल कर लो। मेरी राह बहुत मुश्किल और मंजिल बहुत दूर है, तुम मेरा साथ नहीं दे सकते फाहद। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगा, तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी। एक दफा आजमा के देख। वादा करो मुझसे। पक्का वादा। जैन, ये बताओ कि नुमान की क्या प्रोग्रेस है? इट्स गुड पापा, काफी मेहनत कर रहा है वो। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन जैन, नुमान थोड़ा सा लापरवाह है, काम की आदत नहीं है ना उसे। मैं चाहता हूं कि तुम उसे गाइड करो। मैं पापा? हाँ, तुम। मुझे यकीन है कि अगर तुम उसे गाइड करोगे तो वो बहुत जल्दी काम सीख जाएगा। ज़हीन तो वो है। ठीक है पापा, आप बेफिक्र हो जाएं। कुछ ही दिनों में मैं उसे इतना ट्रेन कर दूंगा कि आपको फख्र होगा। मुझे पूरा यकीन है, बल्कि भरोसा है तुम पर। थैंक यू पापा। हाँ, चलो फिर काम की बात कर लेते हैं। महनाज, वो मलिया अभी तक नहीं आई? अभी तक तो आ जाती है। आती होगी अम्मी, आप परेशान ना हो। अच्छा रुके, मैं उसे फोन करती हूँ, बताती हूँ कि अम्मी परेशान हो रही, पूछनी कहाँ हो तुम। हाँ, लेकिन मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी तरफ से पूछ लो कि कहाँ रहेगी और कितनी देर में आएगी। क्यों अम्मी, आपका नाम क्यों ना लूं? महनाज, क्या टीचर्स की तरह सवाल जवाब कर रही हो? पूछना है तो पूछो, वरना रहने दो। जरूर अम्मी किसी बात पर मलिया से नाराज है, वरना अम्मी कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती। लेकिन अम्मी मुझसे क्यों छुपा रही है? अब सोचती रहोगी या फोन भी करोगी? हाँ कर रही हूँ, परेशान ना होना अम्मी। आपी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगा दें प्लीज। पता नहीं मलिहा कब आएगी। अभी ठहर जाओ, आती होगी वो। फल्ला, पता नहीं किधर जाके बैठ गई। इधर भूख से मेरा हाल खराब हो रहा है। वो कहीं बैठी नहीं होगी, दो बसें चेंज कर आती है, इसलिए देर लग जाती है उसे बेचारी को। फायजा कहा है ना, आने दो उसे। अम्मी, मलिहा कौन सी कोई मेहमान है जो उसके बगैर हम खाना नहीं खा सकते? मेहमान की बात नहीं है, हमें रोज साथ बैठ के खाने की आदत है ना, इसलिए। हाँ तो रोज खाते तो है साथ खाना, अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। यहाँ पे इसकी बदतमीजी देख रही है। बस ठीक है, मैं जाके खुद ही खा रही हूँ। जी थोड़ा सा सब्र नहीं हो सकता तुमसे? कह रही है ना वो कि रुक जाओ, वो बेचारी भी तो भूखी आएगी ना। सब बहनें साथ बैठ के खाएंगी खाना। तो खा लेना साथ बैठ के। अम्मी मलिया से नाराज भी है। और आपी, आपको पता है मेरी मामा आएंगी ना तो मुझे सारा होमवर्क करवा देंगी वो। आपकी मामा कौन? आपको नहीं पता मेरी मामा आने वाली है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। आपको किसने कहा है? मुझे तो पापा ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, एकदम परी जैसी। अच्छा, तो आपके पापा ने नाम नहीं बताया? नहीं, नाम तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मेरे सारे काम करेंगी, मुझे रेडी भी करेंगी, मेरे साथ खेलेंगी भी, हर काम करेंगे मेरे। और आपको पता है, हम तीनों ना उनको बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, फिर हम तीनों खूब खेलेंगे। ओके? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आपको आयशा भी कैसी लगती है? आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर आयशा भी आपकी मम्मा बन जाएं तो? सच्ची, अगर आप मेरी मामा बन जाएंगी ना तो मैं आपके साथ हर वक्त खेलती रहूंगी।
कौन है? मैं हूँ आपी। मलिया। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तुम्हें काफी देर नहीं हो गई? कॉल्स भी कर रही थी तुम्हें मैं, उठाया नहीं तुमने। हाँ वो आज पेरेंट्स मीटिंग थी तो इसलिए मसरूफ थी तो फोन नहीं उठा सकी। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक अम्मी नमाज भी पढ़ लेंगी, फिर साथ मिलके खाना खाते हैं। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्यों अम्मी, आप तो हम सबके साथ खाना खाती हैं ना? हाँ, तो अगर जिंदगी में गलती कर ही ली है मैंने, तो जरूरी तो नहीं है ना कि मैं बार बार दोहराऊं उसे। जब कह दिया है कि मैंने नहीं खाना तो नहीं खाना। मामा, मामा बात सुने। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं कुछ जरूरी बात कर रही थी। क्या? बोलो। अच्छा खैर, क्या कह रही हो? कुछ नहीं कहना, दिखाना था कुछ आपको मैंने। क्या दिखाना है? ये देखें, ये सब के सब मेरी दोस्त हैं। दे ऑल आर फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज और हसीन भी बहुत है। नुमान को ये सब तस्वीरें दिखा दे, आई एम श्योर उस लो क्लास फाइजा को भूल जाएगा। मैंने कहा है ना तुमसे कि मैं और तुम पहले उस फायजा के घर जाएंगे। हाँ प्लीज आप उस जोक को ना भूल जाएं। तो नुमान भी भूल चुका है, ऑफिस जाना शुरू हो गया, एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी उस फाइजा को भी भूल जाएगा। खुशफहमी है तुम्हारी, वो हमारे लिए नहीं उस फायजा के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, ताकि उसका खैर मकदम कर सके। फिर तो आप देख ले माम, जिस लड़की ने शादी से पहले आपके बेटे को दीवाना बना रखा है, वो शादी के बाद क्या करेगी? और आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे? अरे वो इस घर में आएगी तब ना। हाँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रही हैं आप? तो तुमसे कहा किसने है कि तुम अपना सर खपाओ? बस देखती रहो। अच्छा मामा, एक बार ये पिक्चर्स तो देख लें। मुझे कोई तस्वीर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने नुमान के लिए लड़की पसंद कर ली है और बस उसी से शादी करूंगी मैं नुमान की। कौन? प्लीज डोंट टेल मी आप उसी फाइजा की बात कर रही हैं। जारा से। मैं सिर्फ और सिर्फ जारा से शादी करूंगी नुमान की। और तुम तो जानती हो कि मुझे हमेशा से वो लड़की पसंद है। ठीक कह रही हैं मामा आप, जारा डिजर्व करती है इस घर की बहू बनना। अच्छा आहिस्ता बोलो, नुमान शायद आ गया, उसके सामने कोई बात ना करना भी। क्या कर रही थी आप? तुमने खाना नहीं खाया है? हाँ मेरा दिल नहीं चाह रहा आपी। मलिया, मुझे अम्मी तो नहीं बताएंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझसे झूठ ना बोलना। मुझे बताओ कि तुम्हारे या अम्मी के बीच में नाराजगी चल रही है कोई? क्या आपसे अम्मी ने कुछ कहा है? अगर वो कुछ कहती मैं तुमसे क्यों पूछती फिर? नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी मुझसे नाराज नहीं है, बस आजकल थोड़ा उलझी हुई हैं तो सबसे ऐसे ही बात कर रही हैं वो। तो उलझने की कोई वजह ही होगी ना, इसीलिए पूछ रही हूँ, बताओ। आपी आप तो जानती है ना, पिछले दिनों घर में इतना कुछ हुआ है। अम्मी एक दिन में तो ये सब कुछ नहीं भूल सकती ना। हो सकता है उन्हें डर हो कि कहीं दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए। मलिया, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? आपी मैं आपसे भला क्यों झूठ बोलूंगी? आपी अब तो आ गई है ना मलिहा, अब किसका इंतजार है? मुझे भूख लग रही, खाना लगा दें प्लीज।
खाना लगाती हूँ, फिर शोर मचाएगी। तुम भी आके खा लोगे। मैं कहती हूँ क्या फायदा हुआ उस एमन को लिए लिए फिरने का? शादी तो वो उस मलिहा के साथ कर रहे। अम्मा, ना तुम कुछ सोचती हो और ना समझती हो, जो मुंह में आता है ना फट से बोल देती हो। अरे मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? जो सच है वही बता रही हूँ। क्या सच है? क्या सच है? किसने कहा तुमसे कि वो मलिहा से शादी कर रहे हैं? फाद ने खुद कहा तुमसे? क्यों? वो एमन बता तो रही थी, क्या वो झूठ कह रही थी? एमन ये कह रही थी कि पापा मामा को लेकर आने का कह रहे हैं, ये नहीं कह रही थी कि वो मलिहा को लेकर आएगा। हो सकता है कि शायद वो मेरे लिए कह रहा हो। अरे मेरी भोली गाय, तू ना समझी दुनिया को। अरे तूने ठीक से सुना नहीं? वो ये कह रही थी कि पापा जो ला रहे हैं ना दुल्हन को, वो परियों जैसी होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? चुड़ैल नजर आती हूँ मैं तुम्हें? अरे नहीं नहीं मेरा बेटा, तू तो बड़ी प्यारी शहजादी है। वो एमन, हाँ हो सकता है उसने अपने पास से मसाला लगा के बात कर दी हो। तू फिक्र नहीं कर भाई, जाती हूँ आज कुलसूम के यहाँ, खैर खबर लेके आऊंगी, फिक्र नहीं कर। हाँ माँ, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं अपनी बेटी की। जाओ जाकर कोई खैर खबर रखो, पता चले कि फाहद हमारी नाक के नीचे ही मलिहा को ब्याह के ले आए और हमें कोई खैर खबर ही ना हो। चाय पी लूं, फिर देख मेरी जानिया देखी तो फिर। पापा आपको अपनी भांजी का जरा भी ख्याल नहीं आया? मैंने तो सुना है कि बड़ी बहनें माँ की जगह होती हैं। आप तो ठीक से बड़ी बहन भी ना बन सकी। अरे भाई, बहन बनके तो तुम्हें दावत दे रही हूँ मैं शादी की, बजाय इसके कि तुम मुझे मुबारकबाद दो, तुम तो अपना शिकायती दफ्तर खोल के बैठ गई हो। सोचा तो यही था आपा कि मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन क्या करूं, इंसान हूं ना, शिकवा निकल ही गया मुझसे। भाई मैं क्या करती, तुम्हारे बहनों ही नहीं मान रहे थे। अब तुम उनकी नेचर अच्छी तरीके से जानती हो ना, कितने अड़ियल इंसान है। अगर एक मर्तबा वो ना कह दे ना तो इंसान मर भी जाए तो हाँ नहीं कहलवा सकता। जानती हूँ कि बड़े वक्त में मुझ बेवा से बदला लिया है उन्होंने। जिस वक्त मुझे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, उसी वक्त सबने अपना हाथ छुड़ा लिया। इससे बेहतर मौका उनको और मिलता भी कहाँ। भाई गलती हो गई कुलसूम, जो मैंने तुम्हें बातें सुनने के लिए फोन कर दिया। मैंने तुम्हें शादी की दावत देनी थी, तुम्हारी मर्जी है तुम आओ या ना आओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं आपा, मेरी तरफ से तो माजरत ही है। मैं साकिब की शादी में नहीं आ सकूंगी, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। बढ़िया ही बातें सुना रही थी मुझे। महनाज मेरी जान, तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लेना। तुम्हें डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तुम टेंशन नहीं लेना। तुम बस ये समझ लो बेटा कि ये जो कुछ होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, और ये तुम्हारे लिए अच्छा था ही नहीं। तुम टेंशन नहीं लोगी बेटा, मेरी बेटी बहुत बहादुर है ना, बहुत बहादुर है ना मेरी बेटी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, देखना तुम। मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खुद को संभालें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम बीमार नहीं पड़ जाना बेटा। मुझे कुछ नहीं होगा अम्मी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता चल गया अब कि मेरे रोने से मेरी बदकिस्मती अच्छी तकदीर में नहीं बदल सकती। मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अम्मी। ऐसे मत कहो बेटा, बदनसीब तुम नहीं, वो लोग हैं बदनसीब, तुम नहीं हो मेरी जान। मैं यही हकीकत है। क्या बातें लेके बैठी। मैं तो आपसे खाने का पूछने आई थी, आपने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? हाँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आप हाथ धो लें, ठीक है?
वाकई मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, जो इतनी दुखी होकर भी मेरे खातिर मुस्कुरा रही है। या अल्लाह अब इसका भी नसीब जगा दे तू। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया आपने, खैरियत थी? बस क्या बताऊं, बहुत दिनों से आना आना कर रही थी। ये घुटनों को जो दर्द है ना, ये तो मुझे लेके बैठ गया। तुम यकीन करो, ऊपर से भाग दौड़, हर काम तो मैं करती हूँ। अरे बाजार से सौदा तक खुद लेके आती हूँ। क्यों, आप मार्केट क्यों जाती हैं? खिजर कहाँ है? वो खजर को मैंने ना लाहौर उसके चचा के पास भेज दिया है। वहीं से मैट्रिक करेगा और वहीं वो उसको कॉलेज में भी दाखला दिलवा देगा। वहीं रहे भाई, वहीं पे पढ़े। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। वैसे कुलसुम, एक बात बताऊं, तुम बड़ी खुश नसीब हो भाई। 3 बेटियां माशाल्लाह, और वो भी इतनी नेक और खूबसूरत। बाप के मरने के बाद वरना तो बच्चियां टिकती ही नहीं है। तुम्हारी बेटियां लेकिन बड़ी अच्छी। बस अल्लाह का करम। देखो भाई, मैं तो तुम्हारा भला ही सोचूंगी। मैं तो कहती हूँ अब तीनों को ना निपटाने की करो। उनकी उम्रें भी शादी की हो गई हैं। शादी करो, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। जी, बस आप दुआ कीजिए। वैसे रिश्ते तो आते होंगे ना उनके? कहाँ आते हैं बहन, मैं तो खुद चाहती हूँ, बस शायद अभी अल्लाह को मंजूर नहीं है। अरे मैं नहीं मानती। और किसी का आए ना आए, लेकिन अपनी मलिया, उसका तो जरूर आता होगा, क्योंकि वो खूबसूरत भी है और ऊपर से नौकरी भी करती है। और क्या चाहिए लड़के वालों को भाई? देखो भाई, अगर ऐसा है भी ना, तो तुम उसको जल्दी से निपटा दो। कहीं महनाज की वजह से वो भी ना बैठी रह जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। महनाज तुम मेरी बड़ी बेटी है, पहले मैं उसी की शादी करूंगी इंशाल्लाह। हाँ, ये तो है। लेकिन कुलसुम, मेरी नजर में ना एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता है महनाज के लिए। अगर तुम कहो तो दिखाऊं? जी जी, बताइए आप। भाई, लड़का अकेला है, कमाऊ है, और तो और ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना कोई जिम्मेदारी। अगर आपको ठीक लगता है तो जरूर ले आइए आप। अरे हाँ हाँ, बस 1-2 रोज में मैं ले आती हूँ। लेकिन वो कुलसुम, एक बात है, बीवी उसकी मर चुकी है। ये तो और भी अच्छी बात है। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी? अरे जो हकीकत है वही बताऊंगी ना। वैसे भी तुम्हारी बेटी की उम्र निकली जा रही है, और तो और एक रिश्ता भी टूट चुका है। देखो, बुरा ना मानना मेरी बात का। अब ऐसी बेटियों के लिए रिश्ते तो इसी तरह के आएंगे ना। बिस्किट तुमने बड़े अच्छे मंगवाए हैं। तुम हो अच्छी, वैसे खिदमतें बहुत करती हो मेरी। चलो एमन, पैकअप करो सब कुछ। सोने का टाइम हो गया, सुबह स्कूल जाना है तुमने। पापा प्लीज, बस थोड़ी देर और। पापा, ये देखिए मेरा न्यू किचन सेट, कितना अच्छा है ना? वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा पापा, ये देखें, ये है मेरी न्यू डॉल जिसकी आज शादी करवा रही हूँ मैं। और ये है मेरा न्यू दूल्हा जो बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं। अलग भी मेरे जैसा ही रहा है। लेकिन ये बताओ, इसकी दुल्हन किसकी तरह लग रही है? दुल्हन तो बिल्कुल आयशा आपी जैसी है। क्या कहा तुमने? मतलब ये कि आयशा आपी आपकी होने वाली दुल्हन और होने वाली मम्मा है। हाँ, तो अगर जिंदगी में गलती कर ही ली है मैंने, तो जरूरी तो नहीं है ना कि मैं बार बार दोहराऊं उसे। मेरी राह बहुत मुश्किल और मंजिल बहुत दूर है। तुम मेरा साथ नहीं दे सकते फहद। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगा। तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे।
बात करनी है। मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकती, सब लोग सो रहे हैं। जो भी बात करनी है सुबह स्कूल में करेंगे। खुदा हाफिज़। मैं भी कैसी माँ, एक बेटी के लिए तो उसे ठुकराए जाने पर सुबह शाम उसकी खुशी के लिए दुआएं कर रही हूँ, और दूसरी तरफ बेटी को अगर कोई चाहता है तो मैं उससे नाराज होकर बैठ गई। नहीं, ये मैं मलिया के साथ ज्यादती कर रही हूँ। मुझे फहद से बात करना चाहिए, मुझे फहद से बात करना चाहिए। क्या वाकई वो मेरी मलिया को चाहता है या वो भी साकिब की तरह? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे जो मेरी मलिया के साथ ऐसा कुछ हो।